नेताओं को परेशान कर रहा है। इससे पहले आप देखें कि देवेंद्र यादव को जेल में डाला गया, कि किसी नेता के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, सुने कहीं? चैतन्य बघेल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके ऐसे कई लोगों के ऊपर घोटाला जो वर्तमान में बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धूल कर साफ सुथरे होकर निकल गए। और तो और आज वहाँ कवासी लखमा हमारे आज जेल में है। 2000 आरा लेके पूरा काट दिया गया। प्रदेश में आज आर्थिक नाकाबंदी है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार हर प्रदेश में हर एक जिला में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी और सीबीआई के खिलाफ में। तो आज देख सकते हैं धमतरी में भी प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर लगातार NS-30 पे प्रदर्शन करने बैठी है कांग्रेस। विधायक स्वयं बैठे हैं, NSY की टीम है, सारे लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों पड़ी कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, आइए उसे जानते हैं। प्रदर्शन आप करने बैठे हैं, आप ऐसे प्रदर्शन करने की क्यों पड़ी आप? देखिए, आप सब जान रहे हैं कि 20 महीने के कार्यकाल शासन विफल है, डरी हुई है। जिस प्रकार से आज हम लोग को ये रोड में बैठना पड़ रहा है, सड़क की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। हम लोग नए नए विधायक चुन के आए, हम लोगों को सदन में भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि जब जब हमने यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलता को हमने सदन में रखने का प्रयास किया, तो हमें रोका गया, तो हमने सड़क की लड़ाई चुना है। और जिस प्रकार से आज देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हमारे नेताओं को परेशान कर रहा है। इससे पहले आप देखें कि देवेंद्र यादव को जेल में डाला गया और उसके बाद कवासी लखमा जी को जेल में डाला गया, और अभी हद पार कर दिए हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल, जो कि राजनीति में जुड़ा हुए नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य लिए नहीं है, उनको जबरदस्ती उन्होंने ईडी के माध्यम से जेल में डाला गया है। इनके विरोध में हमारे नेताओं को जो दबाने का, कुचलने का ये मोदी जी की और शाह जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार प्रयास कर रहा है, उसको हमने विफल करने का प्रयास किए हैं। आप देखिए कि ये तो लड़ाई शुरुआत है छत्तीसगढ़ में, आने वाले समय में इससे और ज्यादा विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ तक कि हम यहाँ विष्णुदेव की सरकार को हमने जमीन में लाकर पटकने का हमने सोचे हैं, कांग्रेस पार्टी ने सोचा है, और आने वाले समय में इससे ज्यादा हमने विरोध प्रदर्शन करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है कि वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने काम कर रही है, उनको कांग्रेस और राजनीति कर रही है। देखिए, सबसे पहले आप पत्रकार कभी ईडी का नाम सुने थे आज से 10 साल पहले, लेकिन एक एजेंसियों को, सीबीआई को, ईडी को, जिस प्रकार से अगर मान लो कि क्या दूध के धुले हैं भाजपा के नेता, उनके पास नहीं है क्या काला धन? इन्होंने जब केंद्र में सत्ता पाने के लिए काला धन का सहारा लिया, काला धन लाएंगे हम लोग, कहाँ है काला धन? 15 लाख देने का वादा किए थे, कहाँ है? तो इस प्रकार से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी आप देखिए कोई भी राज्य में कि भाजपा के किसी नेता के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, सुने कहीं? ये लोग ये है कि अगर मान लो कि आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आप उसमें बीजेपी में प्रवेश करते हैं, वॉशिंग मशीन से धोकर आपका जितना भी ईडी में जो केस है उसको समाप्त कर देते हैं। कहाँ है ये एजेंसी? तो इस प्रकार के जो कांग्रेस पार्टी को करने का, डराने का प्रयास कर रहे हैं, इसके खिलाफ आज हमने प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ NSY के जिला अध्यक्ष राजा देवांगन ने उनको बात करते हैं, ये प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हैं, आखिरकार ये प्रदर्शन करने की वजह क्या है? देखिए, देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर टोटल गुलामी कर रहे हैं। अडानी अंबानी की गुलामी करने में इतना वो मदहोश हो चुके हैं कि अब उनको ये भी समझ नहीं है कि कौन कांग्रेसी है और कौन कांग्रेसी पूर्व मुख्यमंत्री का पुत्र है। वो सिर्फ देशपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से ईडी का कार्रवाई चल रहा है, चैतन्य बघेल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर स्तर में उनके साथ है। और ये आंदोलन अभी सिर्फ शुरुआत है। इस तरीके से उनका यदि पुलिसिया और ईडी का कार्रवाई चलते रहेगा, द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई चलते रहेगा, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी। तो ये थे राजा देवांगन, जिन्होंने कहा कि उग्र आंदोलन करेगा। देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी धमतरी के लगातार सड़क पे हैं और सड़क पर लड़ाई करते हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ कांग्रेसी उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की और किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम कहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरा जंगल का जंगल अडानी अंबानी
अडानी जैसे उद्योगपतियों के नाम किया गया है और पूरी कटाई जिस तरीके से हो रही थी उसी मुद्दे को लेकर सदन में हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आवाज बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन ईडी सीबीआई जैसे अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करके अडानी अंबानी के दलाली रूप कार्य करके जिस तरीके से उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया वह बहुत ही निंदनीय है। वर्तमान समय में हम लोग 1 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी यहाँ पर NH-30 में कर रहे हैं। भविष्य में फिर अगर ईडी सीबीआई और किसी कांग्रेसी को प्रताड़ित करती है तो फिर पुनः इस तरीके से कार्यक्रम आगे भी भविष्य में होते रहेंगे। लगातार कर रही है कार्रवाई हो रही है, स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस जो राजनीति देखिए एक जो रहता है कि एक पार्टी के ऊपर आप निर्धारित करके उसके ऊपर फोर्स करते हैं वो अलग मामला होता है। अजित पवार के ऊपर इतना बड़ा घोटाला था, आपका असम के सीएम के ऊपर इतना बड़ा घोटाला था, ऐसे कई लोगों के ऊपर घोटाला जो वर्तमान में बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल कर साफ सुथरे होकर निकल गए और वर्तमान में बड़े बड़े पदों में बीजेपी के हैं और सत्ता के बड़े बड़े पदों में, तो ऐसे लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई क्यों नहीं छापेमारी कर रही है? करोड़ों का पैमाना फोर्स घोटाला हुआ था, उसके बारे में क्यों अभी तक अभिषेक जी से क्यों पूछताछ नहीं की गई ईडी सीबीआई द्वारा? तो ये जो है एक तरफा किसी पार्टी के लोगों के ऊपर कार्रवाई करना, ये तो सीधे सीधे दिखा रहे हैं कि आप सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करवा रहे हैं। ये थे कांग्रेस के युवा नेता जिन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो जो है ईडी और स्वतंत्र एजेंसी को दुरुपयोग कर रही है और लगातार देखिए धमतरी के जो NH-30 रायपुर से जगदलपुर मार्ग है वहां पे चक्का जाम करे, धरना प्रदर्शन। हमारे साथ गोलचर जी है, विजय गोल से बात करते हैं। क्यों आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं NH-30? पूरे प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया है अडानी अंबानी के सहयोग करने के लिए, और विभिन्न मुद्दों पर यह सरकार फेल होती नजर आ रही है, चाहे स्कूल की बात करें और चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य इस सरकार का शराब को बढ़ावा देना है। सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना जी के नेतृत्व में आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। इसके बाद क्या करेंगे आप? क्रमशः यह आंदोलन चलता रहेगा। प्रदेश का जो निर्देश होगा हम सड़क की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे और इस असफल सरकार को खदेड़ने तक यह हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो ये थे विजय गोलचा जी, इन्होंने कहा कि जो सरकार है उसको खदेड़ने तक जो है प्रदर्शन लगातार उनके द्वारा की जाएगी। कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में सारे राजमार्गों में आज चक्का जाम का आयोजन कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है और यहाँ आज धमतरी में भी यहाँ राजमार्ग पर चक्का जाम किया गया है, जिसमें हमारे सभी इस जिले के विधायकगण, सभी हमारे संगठन के पदाधिकारीगण, सभी हमारे कार्यकर्तागण आज इस चक्का जाम के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, आज हमारे कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से वे लगातार ईडी के जबरिया झूठे आरोप लगा करके आज प्रकरण बना करके जेल भेज रही है, आज गिरफ्तारी कर रहे हैं, आज कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और तो और आज वहां कवासी लखमा हमारे आज जेल में है। अभी मुख्यमंत्री जी के बेटे चैतन्य बघेल जो राजनीति में भी नहीं है, उनको भी ये द्वेषवश बदले की भावना के तहत उनको ईडी के द्वारा आज जेल भेजा गया है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र का पूरी तरह से ये गला घोट रहे हैं और इसी के विरोध में यह चक्का जाम का आयोजन हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है और निश्चित तौर पर यह इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस तरह के बदले की कार्रवाई न करे। आज स्वयं उनके पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उन लोगों के द्वारा जो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती उनके भ्रष्टाचार के ऊपर में। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रांत भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि इस सरकार के जितने भी घोटाले हो रहे हैं, आज जंगल को जो बेच रहे हैं लोग, अडानी अंबानी को सौंप दिए पूरी तरह से, आज जो है हसदेव का जंगल, और इसी तरह से बस्तर में आज जिस तरह से खनिजों की लूट मची है, अडानी को देने के लिए होड़ लगी हुई है और आज ये पूरी संपदा को छत्तीसगढ़ का एक अडानी के हाथ में, हिंदुस्तान की जिस तरह संपदा बेच रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भी संपदा को अडानी को
आज बेच रहे हैं। इसलिए ये आर्थिक नाकेबंदी, हमारा ये चक्का जाम का आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। देखिए, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, उनको स्वतंत्र कहाँ रहने दिया जा रहा है ना। वो तो पूरी तरह से कठपुतली बना हुआ है। नरेंद्र मोदी की कठपुतली है वो, अमित शाह की कठपुतली है वो। आज पूरी तरह से उसके इशारे में आज देख रहे हैं हम लोग, पूरे देश में हो रहा है। ईडी कार्रवाई करती है और जो लोग उनके शरणागत हो जाते हैं उनको तुरंत बरी कर दिए जाते हैं। उनको निरमा लगा के धो करके साफ, वॉशिंग मशीन में डाल करके धो के साफ कर देते हैं। ये तो एक नहीं अनेकों मामला देखा है देश की जनता ने। तो ये ईडी निष्पक्ष कहाँ है? वही तो हम लोग की मांग है कि ईडी को निष्पक्ष रहे, निष्पक्ष कार्रवाई करे, तो उसमें क्या दिक्कत होती? देखिए, इसलिए जरूरत पड़ी कि प्रदेश की हालत बहुत खराब है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। हसदेव जंगल को काट दिए। अभी तमनार में बहुत बड़ी घटना हुई जहां 2000 पेड़ कट गए। 2000 आरा लेके पूरा काट दिया गया और वहां आदिवासी लोग जब विरोध करने लगे तो पूरे पुलिस फोर्स वहां पर आ करके उनको जो है गिरफ्तार किया गया। हमारी विधायक वहां की विद्यावती सिद्धार्थ जी को गिरफ्तार करके दिन भर बैठा के रखा गया। ये आज हम लोग जंगल की सुरक्षा करते हैं, जंगल में वन सुरक्षा समिति बनाते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति कोई पेड़ काट लेता उसके विरुद्ध पीवार कर दिया जाता है। यहाँ सैकड़ों हजारों पेड़ कट गए जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये अडानी के नाम पे उस जंगल को काट के कोयला के खान को उसको देना चाहते हैं। यहाँ का पानी, यहाँ का बिजली, यहाँ का पूरा जंगल सबको मोदी सरकार जो है बेच दे रही है। यहाँ की प्रदेश सरकार बेच दे रही है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और पूरे प्रदेश को जो है बेचने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग आज नाकेबंदी करने की जरूरत पड़ी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ बचाओ अडानी भगाओ का नारा चल रहा है और निश्चित है ये बड़े भविष्य के लिए चिंता का विषय है। आज जो दल है कितने विधानसभा के और लगभग कितने कांग्रेसी आए हैं? ये पूरे धमतरी जिला के लोग हैं और अभी हमारे अभनपुर से धनेन्द्र साहू जी भी आएंगे और हम सब पूरे जिला वाले जो है यहाँ पे उपस्थित भी हैं। हर जिला मुख्यालय पे हो रहा है आर्थिक नाकेबंदी और ये तो अडानी को रोकना है हम लोगों को, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ पे आकर के पैर जमा करके बैठना चाहती है। क्या कांग्रेस का और स्टैंड होगा इसके बाद? हाँ, इसके बाद और स्टैंड होगा। जैसे जैसे हमारे नेता निर्देश करेंगे ऊपर से फिर इसके बारे में बैठक होगी कि आगे हमको क्या रणनीति अपनाना है। ये तो हम लोग सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यहाँ पे आर्थिक नाकेबंदी के लिए इकट्ठे हुए थे। पुलिस के द्वारा समझाइश कर इन लोगों को हटवाया गया और अभी शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम खत्म हुआ है। कितना घंटा चला? कितने लगभग कांग्रेसी यहाँ पे इन लोगों के इकट्ठे होने का 12 बजे से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा यहाँ पे पर्याप्त बल लगा सुरक्षा व्यवस्था लगाया गया था और लगातार इनको समझाइश दी जा रही थी। लगभग कितने घंटा प्रदर्शन तो नहीं बोला जा सकता। ये लोग इकट्ठे लगभग 12 बजे से हुए थे। आवाजाही के लिए डाइवर्टेड रूट भी था और गाड़ियां चल भी रही थी किनारे से, तो आवाजाही चल रही थी। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।